जय माँ लक्ष्मी जी की। इस बार दीपावली पर हम सबको माँ लक्ष्मी को रोक करके ही रखना है। कोई किसी भी तरह से जाने ना पाए। हम सब लोग आइए इसके लिए संकल्प करते हैं कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन माँ लक्ष्मी को हम अवश्य ही इस बार रोकेंगे, रोकने की स्थितियां बनाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि माता अब बस जो है आपको नहीं जाना है। और तो और जब वे रुक जाएं तो उनसे एक वरदान मांगना है। वो वरदान मैं बाद में बताऊंगी आज। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है, आइए हम लोग सुनते हैं। कहानी क्या है कि एक सेठ जी थे और उनकी 4 बहुएं थी। 4 बेटे बहू पोते पोतियों से सबसे घर उनका भरा था। बड़ा सुख सुविधाएं थी उनके घर में, चारों तरफ ऐश्वर्य से पूरा घर भरा था। खूब खुशियों भरे दिन बीत रहे थे। एक दिन रात में माता लक्ष्मी सेठ जी को सपने में दिखाई दी और उनसे कहीं, सेठ जी अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्होंने कहा कि नहीं माँ, आप चली जाएंगी तो मेरे पास क्या बचेगा फिर? आप ही से तो मेरी सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं तो आपको नहीं जाने दूंगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा देखो मैंने निर्णय तो ले लिया है जाने का और मैं चली भी जाऊंगी, लेकिन एक वरदान आपको मांगना हो तो मांग लीजिए। मैं एक वरदान आपको दे सकती हूँ, चाहे जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार मांग लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सेठ जी की बुद्धिमत्ता, और यही चीज हम सबको अपने जीवन में अपनानी है। ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि माँ ठीक है, आप जाना चाहती हैं और मुझे एक वरदान देना चाहती हैं। मैं वरदान आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल फिर आप चली आना। माँ ने कहा अच्छा जाओ ठीक है, कल ही बताना। अब सेठ जी जागे, उनको भला नींद कहाँ, सवेरा हुआ। अपने पूरे परिवार को उन्होंने इकट्ठा किया, सभी बच्चों को जो है बैठा लिया और कहा, रात सपने की बात बताया सबसे, और पूछने लगे कि आखिर माँ लक्ष्मी से क्या मांगा जाए। एक ही चीज मांगनी है। सबने तरह तरह से उपाय बताए कि यह मांग लीजिए। किसी ने कहा बहुत सारे धन दौलत मांग लीजिए, किसी ने कहा कि कोई शहर की सारी जमीन अपने नाम करवा लीजिए, करने का वरदान मांग लीजिए। पूरे परिवार के सभी लोगों ने जो है अपनी अपनी राय दी। किसी की राय समझ में आई नहीं सेठ जी की। पूछते रहे, कहा अभी और सोच लीजिए। एक बहू थी चुप बैठी थी, तो उसने, सेठ जी ने कहा आपने अपनी राय नहीं बताई। तो बहू ने कहा कि देखिए मैं क्या बताती, सब लोगों ने तो बता ही दिया है। कहा नहीं, थोड़ा सोचो और तुम कुछ बताओ। तो बहू ने कहा कि भाई देखिए मांगना ही है, एक चीज माँ लक्ष्मी से मांग लीजिएगा कि हमारे परिवार में चारों भाइयों के में आपस में, चारों हम देवरानी जेठानियों में आपस में, और पिता पुत्र में, हम सास बहुओं में हमेशा प्रेम बना रहे। ये बात जो है सेठ की समझ में आ गई और उन्होंने कहा बस अब ठीक है, समझ में आ गई बात मेरे। अब सेठ संतुष्ट हो गए, उनको मिल गया सबसे बड़ा खजाना। रात हुई, माँ लक्ष्मी आई, फिर वही सवाल किया। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ माता, आज आप हमको वरदान दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि हमारे पूरे परिवार में सदैव एकता बनी रहे, किसी भी दशा में, हम चाहे आप चली जाइए मेरे घर में, आप ना रहिए, हम भूखे भी रहें, फिर भी आपस में सबका प्रेम बना रहे। बस यही एक वरदान आप दे दीजिए। लो, माता लक्ष्मी तो अब जो है उनको भी लगने लगा कि क्यों मैंने इसको स्वतंत्रता दी थी, कि एक दिन का टाइम दिया, एक वरदान देने की बात की, अब तो मेरा जाना संभव नहीं है।
और फिर उन्होंने सेठ से कहा कि सेठ जी, प्रेम एक ऐसी चीज है कि जहां वो रहता है वहां अपने साथ वो बांध के ही हमको रखता है। मैं प्रेम को तो किसी दशा में छोड़ नहीं सकती। ऐसे घर को मैं छोड़ करके कभी नहीं, कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो माँ लक्ष्मी ऐसा कह करके रुक गई। अब देखिए, यही मैंने हर पूजा, हर पाठ में, अब मेरे दिमाग में न जाने कितना भर गया है कि कितना बड़ा मैं प्रेम चाहती हूँ, कि अपने परिवार में प्रेम, समाज में प्रेम, राष्ट्र में प्रेम, सब तरह का जो है, सब जगहों पर मैं अपनी आंखों से कहती हूँ कि आप लोग बस प्रेम ही प्रेम देखिएगा। तो इस कहानी के माध्यम से हम सभी को बहुत बड़ा संदेश मिला प्रेम का, जो कि आज मैं कई दिनों से कहती आ रही थी। शायद मेरे कहने में कुछ जो है कमियां रही हो, लेकिन अभी इस कहानी के माध्यम से हम सभी ने जाना कि प्रेम के रहते किस प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे घर में रुकी रह जाएंगी, अपना निवास स्थान बना लेंगी मेरे घर को। और एक चीज जो कहा था कि बाद में बताऊंगी, बाद में ये बताना है कि जब माँ लक्ष्मी आ जाएं, वो आपको ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगी। आप एकाग्र हो करके महसूस करिए, खुश होइए कि हाँ, हम जो है सबसे प्रेम करिए। और बाद में जो है देखिए कि माँ लक्ष्मी तो आ ही गई हैं हमारे पास। अब आप मन ही मन उनसे फिर वरदान मांगिए कि माँ लक्ष्मी आप आ ही गई हैं, तो जिस प्रकार मेरे घर में सुख संपन्नता और आपस में प्रेम बना हुआ है, ऐसे ही मेरे गांव के एक एक घर में आप सुख और संपन्नता के रूप में, प्रेम के रूप में विराजित होइएगा। फिर उसके बाद आप मेरे संपूर्ण राष्ट्र को भी आपसी प्रेम और सुख संपन्नता से भर दीजिए। हमको बड़ा ताज्जुब लगता है कि बताइए, जो है हम लोग इतनी पूजा करते हैं और हमारा देश जो है वो विकसित भी ना हो पाए, जो है संपूर्ण देशों के बीच में विकासशील की श्रेणी में चल रहा है। अब की बार ये मन में संकल्प करिए, इसी पर अपना दिमाग लगाइए, इसी पर चिंतन करिए। कुछ ऐसी चीजें मांगनी चाहिए जो कि हमारे लिए पारस पत्थर बन जाएं, कि जब चाहे तब हम उसको, किसी भी लोहे को सोने में बदल सकें। ऐसी चीज को हमें मांगना चाहिए माता लक्ष्मी से। आखिर सोचिए, जब मेरे घर में प्रेम होगा, मेरे गांव में प्रेम होगा, मेरे राष्ट्र में प्रेम पूर्वक बर्ताव होता रहेगा, तो लक्ष्मी माँ तो मेरे घर में रुक ही जाएंगी जो है। अब उसके बाद फिर कुछ चीजें और हैं कि देखना ये है कि अपने घर को आप लोग एक ही दिन दिवाली नहीं मनानी है। ठीक है, खरीदारी के लिए एक दिन दिवाली मनानी है और विशेष स्वच्छता के लिए मनानी है, लेकिन निजी बर्ताव में हर दिन हमें दिवाली जैसा ही बर्ताव करना है। हर दिन जो भी हमारी थोड़ी बहुत पूजा पाठ हम कर पाते हैं करें। उसके बाद बड़ी विनती मैं कर रही हूँ कि हवन को जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। हवन से पर्यावरण बहुत ही शुद्ध होता है। उसमें दो चार मंत्र अगर हम माँ लक्ष्मी के नाम का, जिसको जो आता है किसी भी नाम से, हम 5 बार आहुति कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आसपास जो है, जो वातावरण बनेगा, हमारा पर्यावरण बनेगा, वो बहुत शुद्ध और सात्विक होगा। उसके आधार पर हमारे मन में लगातार रचनात्मक और प्रेम भरे विचार आते रहेंगे, तब हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। और एक चीज, दीपावली के दिन आप लोग अपनी नई कॉपी और कलम यानी डायरी लेकर के बैठ जाइएगा। उसमें अपने परिवार के सभी लोगों की गुणों की ही चर्चा करना, अपना सुख देखना, उसकी चर्चा करना कि अरे मेरे पास तो यह भी है, मेरे पास तो यह भी है। और अपने परिवार के लोगों के गुण देखना कि ये लोग तो इतना मेरे साथ किए हैं। आपका मन वहीं बैठे बैठे ही खुशियों से भर जाएगा। आपके मन में जब लक्ष्मी माँ प्रवेश करती हुई आपको दिखाई देंगी, तो हम सभी को जो है ऐसे वरदान माँ लक्ष्मी से अवश्य ही मांगना है। इसमें एक प्रकरण और मैं थोड़ा सा रख देना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जब जो है
उनके गुरुदेव ने कहा कि जाइए माँ काली से वरदान मांग लीजिए। उस समय उनका परिवार बिल्कुल जो है आर्थिक अभाव में बीत रहा था कि खाने को भी नहीं था, लेकिन वे गए तो उन्होंने कहा, क्या मांगा? अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का प्रेम मांगा, बुद्धि और वैराग्य मांगा जो है। अब आए, जब इसको सुना उनके गुरुदेव ने, तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, आपको दोबारा जाना चाहिए। दोबारा भी गए, दोबारा भी यही मांग के आ गए। जब उनके गुरुदेव ने पूछा कि आखिर आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो कुछ सुख संपदा मांग लेते। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं परिवार के लिए सुख संपदा, क्या आप सोचते हैं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के दाल रोटी का इंतजाम करूं वहां पर? नहीं, हम पूरे अपने राष्ट्र की एक पहचान हमारे होनी चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र सुखी रहेगा तब तो मैं अपने आप ही सुखी हो जाऊंगा। यदि उन्होंने अपने परिवार की खुशियां मांगी होती, अकेले अपनी खुशियां, तो आज उनकी चर्चा न हो रही होती, उनको पूरा विश्व न जानता। उन्होंने पूरे विश्व में अपने देश की पहचान कराई है। तो ऐसे ऊंचे दृष्टिकोण के साथ हम सबको इस बार माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और उनको रोक के रखना है। अपनी डायरी कलम जरूर लिख लीजिए, क्योंकि वह लाकर है अपने सुविचारों को रखने का। और नहीं तो हमारे पास चाहे जितने अच्छे विचार आते हैं वे सब के सब चले जाते हैं। जैसे हमारे गहने जेवर खुले में रख दें तो कोई चोर चुरा ले जाए, उसी प्रकार ये हमारे अच्छे विचार भी चले जाते हैं। अपनी डायरी में दृढ़ संकल्प के साथ ये वाक्य लिखिएगा। अपने परिवार के सभी लोगों के गुण और अपनी सुख सुविधाओं की चर्चा करके कलम बंद करके रख दीजिएगा। उसके तीसरे दिन फिर कलम दवात की पूजा करके तभी कलम को चलाइएगा। जो है ये हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग कलम की पूजा करे। जो भी कलम चलाता है, जो नहीं भी चलाता है वो भी पूजा करे कलम की और उनसे प्रार्थना करे कि हमारे देश को सुखी और समृद्ध बनाइए। ये होती है लक्ष्मी माता की पूजा। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइएगा, सबके पास जाए और सबकी विचारधाराएं बदलें। हम सबके सुख और संपन्नता लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए हमारी विचारधारा को बदलना है। लक्ष्मी तो खुद तैयार हैं हम सबके पास आने के लिए। एक श्लोक सुन लीजिए अच्छा चलते चलते लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कि उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। लक्ष्मी तो खुद ही अपने निवास स्थान ढूंढती रहती हैं। चलिए इसका अर्थ फिर कभी बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, आप थक जाएंगे। जो है अगर आप चाहते हैं तो इसको अच्छे से अच्छे फैलाइए, खूब सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि हमें क्या चाहिए। जो है तब हम अपने हमारा बल और बढ़ जाएगा, हम और अच्छे से आपकी सेवा कर पाएंगे। जय माँ लक्ष्मी जी की।